हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, everyone. Today we will discuss English literature, new chapter number 14, Aunt Polly. आज मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊंगी। देखिए, एक आंटी हैं जिनका नाम है आंट पॉली। तो पॉली नाम है उनका। तो ये बच्चा और ये आंटी, इन दोनों की ये स्टोरी है। देखिए इसमें क्या होता है। देखिए, आंटी मतलब उस बच्चे से पूछ रही है जिसका नाम है टॉम। उससे पूछ रही हैं कि क्या मैटर है टॉम। आंट पॉली बहुत ही मतलब आराम से उससे पूछ रही हैं। तो बच्चा कह रहा है ओ आंट पॉली। बच्चा कह रहा है कि बता नहीं पा रहा है, लेकिन पूछ रही है बॉय क्या मैटर है, बताइए क्या परेशानी है आपको। रिपीट कर करके वो बार बार एक ही बात पूछ रही हैं। बच्चा कुछ बोल नहीं पा रहा, बस ये बोला है ओ आंटी इट्स माई टॉय। ये देखिए टो, देखिए मेरे क्या कहते हैं, इट्स पॉइजन्ड। ये मेरे देखिए इसमें ना मेरे जो अंगूठा है ये मेरा बहुत पेन कर रहा है, इसमें कुछ हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसमें पॉइजन, दिखाओ मुझे क्या परेशानी है। तो आंट पॉली ने उनसे कहा, वो क्या कहती हैं, उनने अपना चश्मा लगाया आंट पॉली ने और उसको एग्जामाइंड किया, मतलब उसको देखा। उसके टो को, टो माने क्या होता है, अंगूठा, उसको देखा। तो फिर उसके बाद वो चेयर के पास बैठी, उन्होंने हंसी और मतलब वो हंस रही थी। शी बिगन टू क्राई, वो सॉरी लाफ एंड क्राई, हंस भी रही थी। तो दोनों काम एक साथ हो रहे थे, मतलब वो रो रहा था, वो हंस रही थी। तो देयर नथिंग रॉन्ग विथ योर टॉय, मतलब कोई तुम्हारी टो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने बोला गेट आउट ऑफ बेड, गेट रेडी फॉर स्कूल, चलो जल्दी बेड छोड़ो अपना और जल्दी से स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। टॉम वहीं की वहीं बैठा हुआ था, मतलब वो उसको बहुत परेशानी हो रही थी। देन ही सेड, उसने बोला, अब आंटी देखो, उसने मतलब पैर का बहाना बनाया, तो उन्होंने कह दिया कुछ नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी से उठ के खड़े हो जाओ। तो फिर उन्होंने कहा देखो मेरे टूथ में भी कोई प्रॉब्लम है, मतलब मेरे टूथ में भी कुछ। तो बोले योर टूथ, अब तुम्हारे टूथ को क्या हुआ, अब तुम्हारे टूथ का क्या मैटर है, अभी तो तुम टो बता रहे थे अपना, अब तुम्हारे टूथ का क्या मैटर है। दोबारा आंटी ने यही क्वेश्चन किया। ये लूज़ हो रहा है और ये मुझे दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो आंट पॉली बोलती हैं ओपन योर माउथ, ओपन करो अपना। तो टॉम आज्ञाकारी था, तो उसने कहा हाँ ठीक है। सी सेड द टूथ इज़ लूज बट दैट वॉन्ट किल यू। तो उन्होंने कहा हाँ तुम्हारा टूथ लूज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये तुम्हें कोई परेशानी कर रहा है। मैरी फेच अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड एंड अ लम्प ऑफ हॉट कोल फ्रॉम द फायर। तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, तुम्हारे टूथ में प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो क्या कहते हैं, फिर वो थ्रेड, उनको बुलाया मैरी को, उसने स्ट्रॉन्ग थ्रेड से और हॉट कोल फायर में जिस तरीके से जलता है उस तरीके से उन्हें दिखाया। तो उन्होंने मुंह में करके उसे ठीक करने की कोशिश की। तो बच्चा टॉम जो था वो चिल्लाया ओ डोंट पुल इट आउट, इसे निकालो मत, इट डजेंट हर्ट, और ये मुझे बहुत पेन कर रहा है, मुझे कुछ भी फील नहीं हो, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। ठीक है कोई नहीं, आई वेंट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल चला जाता हूँ। सेड आंटी बोली अच्छा मैं समझ रही हूँ बेटा, ऑल दिस ट्रबल वॉज अबाउट स्कूल वॉजंट इट, मुझे मालूम है सारा ड्रामा तुम्हारा जो है ना स्कूल ना जाने का है। तो यू वॉन्ट, तुम क्योंकि तुम कहाँ जाना चाहते हो, ये सब ड्रामे थे। कभी उसके पैर के अंगूठे में पेन हो रहा है, कभी उसके तीत में पेन हो रहा है, उसने कहा मैं इसको निकाल ही देती हूँ तुम्हारे दांत को, तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। धागे से उसने कस के बोले नहीं नहीं मेरे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं स्कूल चला ही जाता हूँ। तो वो समझ गई ये सब बातों को कि मुझे मालूम है तुम फिशिंग के लिए जाना चाहते हो, आई नो। टॉम बोला कि ओ टॉम वाई आर यू लाइक दिस, क्यों तुम्हें ये सब चीज़ें पसंद है, आई लव यू बट यू ऑल ब्रेक माई हार्ट वन डे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कि तुम क्या कहती हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा मानना है तुम इन्हीं बातों को लेकर के मेरा दिल एक दिन जरूर, मेरा दिल तुमने हर्ट किया है और करोगे। मैरी कम अप विद द थ्रेड एंड रेड हॉट कोल, थ्रेड लेके आई और हॉट कोल लेके आई, मतलब कोयला लेके आई, रेड कलर रेड था जो। तो आंट पॉली स्किलफुली टायर्ड वन एंड ऑफ द थ्रेड टू टॉम टूथ। तो उसने कहा कि इस चीज़ को आप, आंट पॉली ने बोला बहुत ही ज़्यादा समझदारी से और बहुत ही धीरे से, मैं सेंसफुल उन्होंने एक बात कही कि टॉम के थ्रेड पे, टॉम के जो टूथ है, मतलब जो दांत है उसका, उसको थ्रेड से उसे कोशिश करो कि उसको प्रॉब्लम ना हो, निकल आए। तो और ये कोशिश ठीक है, तो ये
वह कोशिश करेगा, उन्होंने बोला मैं कोशिश करती हूँ, राइट द अदर एंड ऑफ द बेड, और ये बेड पे बैठ जाए। सडनली शी पुश द रेड हॉट कोल नियर टॉम्स फेस। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे से अचानक से क्या हुआ, उसने जैसे ही वो करा तो उसके फेस के पास लेके आई, टॉम के फेस के पास जो रेड हॉट कोल था। टॉम पुल्ड हिज हेड अवे, वहाँ से वो उसको धक्का मार के भागने लगा। द टूथ कम आउट, तो टूथ भी बाहर आ गया और एकदम से ब्लड ऑन हिज वे टू स्कूल। उसके बाद में क्या हुआ, वो टीथ निकल गया, वो अपने स्कूल चला गया। टॉम प्राउडली शोज हिज टूथ टू द बॉय, और वो बड़े उससे प्राउड से दिखा रहा था, देखो मेरा टूथ। दे ऑल थॉट दैट टॉम वॉज ब्रेव, तो उनने सब कहा कि हाँ टॉम बहुत ब्रेव है, उसने अपना दांत निकलवा लिया। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एडवेंचर ऑफ टॉम सेयर बाय मार्क ट्वेन, मीन्स ये जो एडवेंचर था, जो भी सब चीज़ें थी, ये मार्क ट्वेन के थ्रू हैं। तो आपने इसमें देखा, जब कहते हैं ना उसको प्रॉब्लम थी, पहले उसने बोला मेरे पैर के अंगूठे में पॉइजन हो गया है, मतलब देखो इसमें बहुत पॉइजन हो रहा है, इसमें पेन भी हो रहा है, मेरे पे चला नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा। उन्होंने कहा हाँ मुझे मालूम है, तुम्हारा कुछ नहीं है ऐसा, स्कूल के लिए तुम सब ड्रामा कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा अरे मेरे दांत में भी परेशानी है। बोले दिखाओ तुम्हारा दांत। तो उन्होंने मैरी को बुलाया, उसने थ्रेड के थ्रू उस दांत को, मतलब उसमें थ्रेड में एकदम से मतलब उसे जॉइंट किया और उसे निकालने की कोशिश करी। जब उसके पेन हो रहा था, बोले वो चला गया स्कूल। बोले मैं नहीं, मैं चला जाऊँगा। बोले नहीं तुम दिखाओ। तो उन्होंने उसे इस बात का बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे, मतलब आपको ये सोचना चाहिए कि स्कूल से हमें अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। तो कभी भी अगर हमें स्कूल की अगर बात आती है जाने की, तो कभी भी बहाने नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि ये हमारे आगे के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके, थैंक यू।